नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह चौरान। भिवानी के चर्चित मनीषा मामले में अभी तक गुत्थी सुलझी नहीं है। ये मामला अभी तक आम आदमी की समझ से बाहर है कि ये हुआ क्या है। क्या मनीषा ने खुद एक्सट्रीम स्टेप लिया है या फिर किसी ने उनको मार दिया है। अब इस मसले को लेकर सीबीआई जांच की जो मांग की गई थी, कल रात को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक ट्वीट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी कि उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया गया है। अब जब ये मांग स्वीकार कर ली गई है तो ऐसा लग रहा था कि सवेरे शायद उनके लास्ट राइट्स कर दिए जाएंगे, लेकिन सवेरे से ही खबरें आई हैं कि अभी भी परिवार के सदस्य इस बात के लिए अड़े हुए हैं कि वो लास्ट राइट्स नहीं करेंगे। कारण क्या है? कारण है कि परिवार के लोग चाहते हैं कि उनका तीसरी बार पोस्टमार्टम किया जाए। अब दैनिक भास्कर की जो खबर है उसके अनुसार उनके शरीर को, मनीषा की जो पार्थिव शरीर है, उसको भेजा गया है तीसरी दफा पोस्टमार्टम के लिए, और पहली दफा दिल्ली, मतलब एम्स में भेजा गया है पोस्टमार्टम करने के लिए। इसके पहले 2 दफा पोस्टमार्टम हुआ है, एक भिवानी के सिविल हॉस्पिटल में हुआ और एक बार रोहतक के पीजीआई में हुआ। लेकिन परिवार के सदस्यों का कहना है कि उनको यकीन नहीं है कि हरियाणा सरकार के तहत आने वाले हॉस्पिटल्स उनकी बेटी के साथ न्याय कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि उनका पोस्टमार्टम लोगों को भरोसा दिलाने के लिए एम्स में किया जाए, और इसके लिए उनके शरीर को भेजा गया है, ये खबर आई है। लेकिन आखिरी समाचार मिलने तक लोग वहां पर जमा हैं और अभी तक उनके लास्ट राइट्स की तैयारियां नहीं की गई हैं। जाहिर है जब बॉडी वापस आएगी तो शायद तब वो लोग सोचेंगे, लेकिन अभी तक डेडलॉक बना हुआ है। लेकिन इसमें ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण, और हाँ, दूसरी तरफ बात यह है कि पुलिस ने अपनी तरफ से पूरे बंदोबस्त किए हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं किसी भी अनटोवर्ड इंसिडेंट को अवॉइड करने के लिए। वो ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन इससे 2 बातें स्पष्ट हुई हैं। एक, जो धरनारत लोग हैं या जो परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने पुलिस पर या हरियाणा के जो मेडिकल स्टाफ है, मेडिकल ऑफिसेज हैं, डॉक्टर्स हैं, उस पर अपना भरोसा खोया। एक बात तो ये दिख रही है, उनका कहना है कि उन्हें भरोसा नहीं है, इसीलिए उनकी बॉडी को भेजा गया है पोस्टमार्टम करने के लिए दिल्ली में। एक दूसरा उनका कहना है कि उनको हरियाणा की पुलिस पर भी भरोसा नहीं है। कारण क्या है कि बार बार जो पुलिस ने अलग अलग तरह के बयान दिए हैं और उनकी जो मृत्यु हुई है उसको खुदकुशी साबित करने की जो बात बार बार पुलिस ने कही है, वो उनके परिवार के लोगों के गले नहीं उतरी। तो ऐसे में उनका कहना है कि उन्हें यकीन नहीं है कि पुलिस इस मामले में न्याय कर पाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि कोई निष्पक्ष तीसरा एजेंसी इस पर पूरी तफसील से जांच करे और मामले में स्पष्टता लेकर आए। इसके लिए ज़रूरी है कि सीबीआई को यह मामला सौंपा जाए, और सीबीआई को हालांकि सरकार ने मामला सौंप दिया है, लेकिन उसके बाद भी डेडलॉक बना हो। एक तो सरकार की तरफ से कोई बयान ना आना, यह भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में संदेह के जो बादल हैं वो उनको गहरा रहा है। अब जब ये घटना हो गई है तो मुझे लगता है पुलिस को, या पुलिस पर तो खैर भरोसा नहीं है, परिवार ने बताया, अब कम से कम सरकार को या नायब सिंह सैनी को, मुख्यमंत्री को सामने आना चाहिए इस मामले पर और एक बयान देना चाहिए जिससे परिवार के सदस्य या जो सब लोग हैं उनको भरोसा कायम हो और ईमानदारी के साथ इस मामले में न्याय की बात वो कहें, जिससे लोगों का भरोसा हो जाएगा और उसके बाद लास्ट राइट्स किए जाएं। लेकिन सरकार की तरफ से जो चुप्पी है वो भी कहीं ना कहीं अविश्वास का कारण बना है परिवार में। इसके बाद खबरें ये भी आ रही हैं कि जो कमेटी, जो धरनारत लोग हैं, उनकी जो एक कमेटी बनी है, उस कमेटी पर भी लोगों को भरोसा घटा है। मतलब गांव के जो ग्रामीण हैं वो एक अलग दिशा में विचार कर रहे हैं और कमेटी का अलग विचार है। ये शायद संदेह गहराया एक दूसरे के प्रति जब कमेटी के सदस्यों ने यह तय किया कि अब लास्ट राइट्स बॉडी के कर दिए जाएंगे, जब पुलिस ने बताया कि ये एक्सट्रीम स्टेप मनीषा ने खुद लिया है। लेकिन
परिवार के सदस्य और ग्रामीण इस बात से सहमत नहीं हुए और उन्होंने इसका विरोध किया। वो वीडियोस हम लोगों ने देखे जब मनीषा के फादर संजय कुमार ने कहा कि ये गलत है और वो इस निर्णय को नहीं मानते हैं। और साथ ही ये बात उनके दादा ने भी कही, दादाजी जो उनके थे उन्होंने भी ये बात दोहराई कि हम लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और जो भी डिसीजन लिया गया है वो गलत है और वो इस बात से, इस निर्णय से सहमत नहीं है। ओवरऑल बात यह है कि विश्वास का संकट इसमें गहराया है। सरकार विक्टिम परिवार को समझा पाने में कामयाब नहीं हुई है। अब सरकार ने जब ये मांग मानी है तो लोगों में रोष बहुत है, काफी रोष लोगों में इस बात को लेकर है कि इतना डिले क्यों किया, एक बात। दूसरा, पुलिस के जो बयान थे वो बदलते रहे। पुलिस शुरू से ही इस मामले में कटघरे में थी, क्योंकि पहले दिन जब मनीषा के पिताजी, उन्होंने फोन करके पुलिस को बुलाया तो पुलिस का रवैया, दुर्भाग्य से पुलिस का जो रवैया था वो हेल्पिंग नहीं था। फिर अगले दिन जब वो पुलिस स्टेशन गए वहां पर भी उनको ठीक वैसा ही रवैया देखने को मिला। और धीरे धीरे उसके बाद जो बॉडी का जो पोस्टमार्टम किया गया उसमें भी इस तरह की धीरे धीरे जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बढ़ता चला गया। विश्वास का संकट इस मामले में बढ़ता चला गया, एक बात। दूसरा, हरियाणा की पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं लगातार बैकफुट पर है, केवल इस मामले को लेकर नहीं। कानून व्यवस्था की जो स्थिति इस वक्त हरियाणा में है वो चर्चा का विषय बनी हुई है और लगातार जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ओपोजिशन की, हल्के फुल्के अंदाज में ही, लेकिन वो इस बात का विरोध करती रही हैं कि हरियाणा की लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो खराब है, कमजोर है। अब हरियाणा में ओपोजिशन पार्टीज तो एक्टिव दिखती नहीं है, जमीन पर उतनी एक्टिव नहीं है जितना एक कोई उम्मीद करता है उनसे। इस पूरे मामले में भी औपचारिकता के लिए तो पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर गई हैं, लेकिन वैसा विरोध या वैसा इस मामले को लेकर अपना समर्थन पॉलिटिकल पार्टीज ने जाहिर नहीं किया। ओपोजिशन की मैं बात कर रहा हूं, जैसा कि किसी भी इस तरह के मामले में संवेदनशीलता की उम्मीद की जानी चाहिए विपक्ष के राजनीतिक दलों से। गए कुछ नेता वहां गए और उन्होंने जो एक बयान होते हैं, एक सामान्य जो एक औपचारिकताएं होती हैं वो पूरी करी। पुलिस ने अपनी तरफ से अब बंदोबस्त किए हैं कि कहीं हिंसा वहां ना हो। ये अच्छी बात है, बंदोबस्त करने चाहिए, और हिंसा तो किसी भी चीज का समाधान नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी घटना घटी है, लोग इतना समय से न्याय की वहां पर मांग कर रहे हैं, तो पुलिस का रवैया आखिर इतना खराब क्यों रहा? देखिए, ये वही पुलिस है हरियाणा की ये वही पुलिस है जो माफी मांगने में बड़ी तेज है, बहुत आगे है, जिसके डीएसपी स्तर के अधिकारी जो ठीक ठाक ऑफिसर है, मिड लेवल अधिकारी है, वो रात गुजरने का इंतजार करते हैं बस, और जैसे ही दिन निकलता है तो माफी मांगने की पूरी तैयारी कर लेते हैं और कैमरे ऑन किए जाते हैं और माफी मांगने का वीडियो रिकॉर्ड करके वायरल किया जाता है। ये हरियाणा की पुलिस का इस प्रदेश में इस वक्त का इकबाल है। इकबाल तो कमजोर पड़ा है। क्या कारण है? देखिए, अब क्या जरूरत पड़ी थी, खैर वो एक अलग मसला है, उस पर हमने अलग वीडियो बनाया है, लेकिन इस मामले में तो बहुत ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत थी। हरियाणा की पुलिस वैसे भी मैंने बताया कि बैकफुट पर है। उसी दिन 2 दिन पहले एक गुड़गांव में कोई सेलिब्रिटी है, उनके घर के बाहर कई राउंड फायर किए गए गोलियों के, और अलग अलग जगह से कानून व्यवस्था के चरमराने की खबरें आती रही हैं। जब शराब के ठेकेदारों का जिक्र हुआ, कई सारे टेंडर्स लेने के लिए लोग नहीं आ गए, तो यही बात बताई गई कि इसके पीछे का कारण भी यही है कि लोगों को भरोसा नहीं है कानून व्यवस्था पर। तो ऐसी स्थिति में भला अब सरकार अपनी जिम्मेदारी क्या ठीक ढंग से नहीं निभा पा रही है, या फिर अब मामला उनके हाथ से निकल गया है, या हम लोग जो तस्वीर देख रहे हैं वो गलत है और कानून व्यवस्था ठीक नियंत्रण में है? एक ही बात होगी सच। लेकिन जो भी है, पर विश्वास का संकट तो पुलिस और जनता के बीच कहीं न कहीं गहराता हुआ दिख रहा है, और इस मामले में तो खास तौर पर गहरा रहा है, क्योंकि ये तभी हुआ जब
परिवार को और प्रशासन को, यानी कि हरियाणा सरकार को ये भरोसा हो चला कि अब न्याय अगर इस मामले में मिलेगा तो हरियाणा पुलिस तो कम से कम न्याय नहीं दिला पाएगी, इसलिए मामला सीबीआई को दिया गया है। अब सीबीआई इसमें किस तरह जांच करेगी, क्या निकलेगा और अगला स्टेप इसमें गांव के लोग, परिवार के लोग क्या लेंगे, वो लेकर हम लोग आपके सामने हाजिर होंगे जब जानकारी आएगी। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।